खान लोहानी का पुत्र है। एक लफड़ा आया। लफड़ा क्या है? मोहम्मद बहार खान लोहानी का पुत्र है ना। जो बहार खान लोहानी है ये वही व्यक्ति है इस समय शेरशाह जमाल को या जलाल को शिक्षा देने के लिए जंगलों में ले जाएगा। और ये शेरशाह जमाल को लेकर किसके पास आ रहा होगा? बहार खान लोहानी के पास आ रहा होगा। इस समय शेरशाह का नाम शेरशाह नहीं है, फरीद है। ऐसे में जंगल में होकर जब ये गुजरेंगे तो एक शेर इन पर क्या कर देगा? आक्रमण कर देगा। कहते हैं कि वो फरीद यानी शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम, बचपन का नाम क्या? फरीद ही है। अभी तो ये फरीद है। तो तलवार के एक ही बाण से शेर की क्या कर देगा? हत्या कर देगा। ये बात देखकर बिहार का शासक या सूबेदार मोहम्मद बहार खान लोहानी फरीद को एक उपाधि देगा, शेर खां की। और अब शेर खां ही क्या बनेगा? शेरशाह। तो यही मोहम्मद बहार खान लोहानी है जो दोस्तों इसको क्या उपाधि देता है? शेर खां की। बिल्कुल, फरीद को शेर खां की उपाधि। फरीद किसका नाम है? शेरशाह सूरी का। फरीद को सर्वप्रथम शेर खां कहकर किसने बुलाया? मोहम्मद बहार खान लोहानी ने। और मोहम्मद बहार खान लोहानी के पास शेरशाह क्यों गया? क्योंकि ये इसके पुत्र को जमाल को या जलाल को क्या दिया करता था? शिक्षा दिया करता था, इसको ट्यूशन दिया करता था। आगे अपन बात करें शिष्य कौन है? जलाल या जमाल। आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों याद रखना, जैसे ही पानीपत का युद्ध हुआ, मोहम्मद बहार खान लोहानी ने देखा कि जैसे ही पानीपत का युद्ध हुआ और इस पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी लड़ते हुए मारा गया, इब्राहिम लोदी के मरते जैसे ही मुगल सत्ता भारत में आई तो मोहम्मद बहार खान लोहानी ने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। और याद रखना, सुल्तान मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की, अपना नाम बदलकर क्या कर लिया? सुल्तान मोहम्मद शाह। उसने कहा कि हम लोग किसके अधीन थे? इब्राहिम लोदी के, ना कि बाबर के। बाबर से हमेशा लड़ाई करेंगे, ये लड़ते रहेंगे। कौन? ये कौन? मोहम्मद बहार खान लोहानी। और अफगानी जो वर्ग है वो तुर्क वर्ग से लड़ता ही रहेगा। तो मोहम्मद बहार खान लोहानी ने यानी पानीपत युद्ध के बाद स्वयं को क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया, स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दिया और एक उपाधि धारण की, सुल्तान मोहम्मद शाह की। अब सुल्तान मोहम्मद शाह जब मर जाएगा तो दोस्तों याद रखना, इसी समय बहार खां की मैडम शेरशाह सूरी को वापस कहां बुलाएंगी? बिहार बुलाएगी और जमाल का संरक्षक नियुक्त करेगी। और यहीं पर दिमाग लगाना स्टार्ट करेगा कौन? शेरशाह सूरी। और एक वृद्ध महिला को सर्वप्रथम सबसे पहले यहीं पर प्रपोज करेगा कौन? शेरशाह सूरी। अब इस स्टोरी के लिए तो वेट करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी बताऊंगा। बिल्कुल, सारे के सारे लाइक कर दे दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दे सारे के सारे। इधर देखते हैं, शिष्य जमाल या जलाल हो गया। मैं एक नोट लगाया है यहाँ पर। मैं आपको पानीपत का युद्ध कराया था 1526 में। पानीपत युद्ध के बाद मोहम्मद बहार खान लोहानी ने स्वयं को उपाधि धारण कर ली। एक क्या धारण कर ली? उपाधि। देखो एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर। ऐसी मोहम्मद बहार खान लोहानी ने दोस्तों जीटी रोड पीछे बनवाएंगे, माना कुमारी और ये सारे के सारे। अरे रुक जाओ, जीटी रोड पर पहुंच जाएंगे भाई, अभी राजा तो बन जाने दो इसको। अभी अपन 1526 के टाइम की बातें कर रहे हैं, पानीपत युद्ध के टाइम की। अभी कहां से जीटी रोड बनवा दूं? और जीटी रोड कहां से कहां तक है वो सुन लो। सोनारगांव पश्चिम बंगाल से लेकर पेशावर पाकिस्तान तक है। आगे फिर कच्चा है, वो कहां तक है? अफगानिस्तान तक। तो थोड़ा वेट कर लो, सारा लिखा दूंगा, इतनी टेंशन मत लिया करो आप लोग। और सारे के सारे लाइक भी कर दें, लाइक करे बिना कोई नहीं रहे, ठीक है। तो मोहम्मद बहार खान लोहानी ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और दोस्तों सुल्तान मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की। उपाधि काय की धारण की है? सुल्तान मोहम्मद शाह की। सुल्तान मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की है, अर्थात अपना नाम बदलकर क्या रख लिया? मोहम्मद शाह रख लिया। यानी कि मैं इसको पूरा भी लिख सकता हूं अगर आप लोग चाहो तो।
सुल्तान पूरा मोहम्मद शाही लिख सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, मोहम्मद शाह। ये साहब लो, पूरा मोहम्मद शाह लिख दिया। सुल्तान मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की है किसने? मोहम्मद बहार खान लोहानी ने। सबसे बड़ी बात, मोहम्मद बहार खान लोहानी ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करते ही सासाराम और जौनपुर के मैं कहूं उत्तराधिकारी पक्ष में भी क्या करना चालू कर दिया दोस्तों, सासाराम के जो संपत्ति का बंटवारा था उसमें भी हस्तक्षेप कर दिया। आपको पता है बहार खान लोहानी के सामने हसन खां के दो पुत्र थे, एक का नाम था शेर खां या शेर शाह, दूसरे का नाम था शेर शाह का छोटा भाई सुलेमान। तो इसने सासाराम की जागीर को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया, किसके लिए? शेर शाह सूरी के लिए और इनके भाई सुलेमान के लिए। याद रखना, सासाराम को दो हिस्सों में बांटा, दो भागों में विभाजित किया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे बढ़ूंगा। सासाराम को दो भागों में विभाजित किया, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। अपन यहां तक देख चुके हैं, शेरशाह सूरी का आप स्क्रीनशॉट लें, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन पे, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले आप सारे के सारे। स्क्रीन पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें। पहला हिस्सा शेरशाह को दे दिया, वैसे शेरशाह नाम पड़ा नहीं है। दूसरा इनके भाई सुलेमान को दे दिया, यानी कि नाराज हो गया कौन? शेरशाह सूरी। जबरदस्त तरीके से नाराज हो गया कि मुझ पर एक सासारामी तो था, उसको भी दोस्तों क्या कर दिया? मनीषा परिहार जी वेट करो थोड़ा सा, अरे मुझे सुलेमान में बांट दिया। अब शेरशाह सूरी नाराज हो गया और ये इस समय आपको पता है कि बाबर भारत आ चुका है। बाबर की शरण में चला जाएगा कौन? शेरशाह सूरी। किसकी शरण में चला जाएगा? यानी कि बाबर की शरण में जाएगा और बाबर की शरण में जाकर जगह बनाएगा। और उस समय दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको युद्ध बताए थे, चंदेरी का युद्ध लड़ेगा। किसके खिलाफ? बाबर का साथ देगा और मेदिनी राय के विरुद्ध, जो राणा सांगा का फ्रेंड था, मेदिनी राय के विरुद्ध कौन सा युद्ध लड़ेगा? चंदेरी का। और कुछ दिन बाद आपको पता है कि इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी अफगानों का एक संघ बनाएगा और उनके फिर ये बाबर को छोड़कर अफगान संघ में आ जाएगा इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के साथ, और फिर ये बाबर पर आक्रमण करेंगे और दोस्तों घाघरा का युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? घाघरा का युद्ध होगा। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूं आगे, थोड़ा वेट करो। अगर आपको शॉर्टकट पढ़ना है तो मैं अभी समाप्त करा दूंगा इसको, शॉर्टकट पढ़ना है तो बिल्कुल अभी करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी लाइक करते चले, बहुत बच्चों ने लाइक नहीं किया है, 247 लाइव चल रहे हो, लेकिन लाइक, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। बिल्कुल याद रखना, इस बंटवारे को शेरशाह ने अस्वीकार कर दिया। शेरशाह ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया कि मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, ये मेरा है, मैं इसे लेकर रहूंगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले और कुछ भी हो जाए, चाहे ऐसा कह दिया कि मैं इसे एनी हाउ लेकर रहूंगा। मनोज गुज्जर जी, दोस्तों यहां पर मैं आपको थोड़ी सी और छोटी सी एक बात बता देता हूं कि जो शेरशाह सूरी है ना, वो यहां से जुनैद बरलास करके एक खास व्यक्ति हुआ करता था बाबर का भारत में उस समय। तो जुनैद बरलास के शरण में गया। जुनैद बरलास उस समय जौनपुर पर अधिकार कर चुका था। जुनैद बरलास की सहायता से शेरशाह सूरी ने बाबर की शरण में एंट्री मारी, बाबर की शरण में गया। किसकी सहायता से? जुनैद बरलास की। किसकी सहायता से दोस्तों? जुनैद बरलास की सहायता से। याद रखना ये नाम
कि बाबर की शरण में शेरशाह सूरी किसकी सहायता से पहुंचा? जुनैद बरलास। ठीक है, आगे अपन बात करें दोस्तों, बिल्कुल वैसे कोशिश तो यही है कि शॉर्टकट ना पढ़ाऊं, लेकिन तो अभी मैं लिखा रहा था कि जानकारी के स्रोत जीके, यानी कि एक दो बच्चा बोला सर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसीलिए मैंने पूरे नहीं लिखाए, नहीं तो जानकारी के स्रोत कम से कम 10-15 तो लिखाता ही लिखाता, अब वो 4-5 ही लिख पाए हैं। ठीक है, आगे अपन बातें करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अपन आगे बातें करते हैं। नेक्स्ट, तो यहां तक आपने देखा, और इसने जैसे ही सासाराम के शासक सुल्तान, यानी कि बिहार के शासक सुल्तान मोहम्मद शाह या बहार खान लोहानी द्वारा सासाराम को विभाजित किया गया, इसका क्या कर दिया? विरोध कर दिया। साहब ये हमें ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमें ये अच्छा नहीं लगता, और हम लोग इसे अस्वीकार करते हैं कि सासाराम पर पूर्णतया मेरा अधिकार है और आप इसको मेरे भाई के लिए नहीं दे सकते। ऐसा कहा किसने? ऐसा कहा किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने अस्वीकार कर दिया, और वो किसकी शरण में चला गया? और दोस्तों ये शरण में चला गया किसकी में? बाबर की में। बाबर की शरण में चला जाता है, और फिर ये भटकता है, क्या करता है, कैसे करता है, उन सब चीजों को अपन देखेंगे। लेकिन अब दोस्तों टाइम आ गया है क्वेश्चन पूछने का, तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कल सीरीज चल रही थी उसी में बात करते हैं। अकबर के दरबार में महानतम चित्रकारों में से, अकबर के दरबार में महानतम चित्रकारों में से एक जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था, वो कौन था? जिसे टकसाल का उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसका आंसर है दसवंत। आंसर क्या है? दसवंत। मनीषा परिहार जी, एक आपने जो लाइव यानी कि जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है वो संदीप सिंसनवाड़ जी के है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लाला लाइक कर दो रे। इधर देखें, इसका आंसर है बंदायूनी। बंदायूनी ने मुंतखब उल तावरीख नामक पुस्तक लिखी है, तबकाते अकबरी नहीं लिखी है। बाबर ने तुजुके बाबरी बाबरनामा लिखी है, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी है, जहांगीर ने जहांगीरनामा लिखी है, या तुजुके जहांगीरी लिखी है। लेकिन बंदायूनी ने मुंतखब उल तावरीख लिखी है, ना कि तबकाते नासरी। बंदायूनी की किताब का नाम क्या है दोस्तों? मुंतखब उल तावरीख। लो साहब, मुंतखब उल तावरीख। आगे बढ़ते हैं, ये बंदायूनी किताब ये है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक उलेमा जौनपुर का काजी था जिसने अकबर के विरुद्ध फतवा निर्गत किया था? अकबर के विरुद्ध फतवा निर्गत किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है दोस्तों मुल्ला मोहम्मद यजूदी। बिल्कुल, मुल्ला मोहम्मद यजूदी। दोस्तों लाइक करते चले जिन्होंने लाइक नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं। किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि दी थी? लोधी वंश का। इसका आंसर है दोस्तों, बिल्कुल इसका आंसर है ख्वांद मीर। आंसर क्या है? ख्वांद मीर।